अब आगे बढ़ते हुए कुछ बड़ी खबरों का रुख करेंगे। हरियाणा के नूंह से है बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस की रैली में पैसे बांटे गए हैं। आप जानते हैं कि आचार संहिता लागू है और ये सब कुछ नियमों के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। और यहाँ 500 रुपए का जो बांटने का सिलसिला है वो चलता रहा। ये तस्वीर आप देखिए, बाइक रैली निकाली जा रही थी। बाइक रैली में भीड़ जुटाने के लिए लोगों को पैसे दिए गए। कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद इलियास के समर्थकों ने ये रैली निकाली थी और यहाँ भीड़ इकट्ठा करने के लिए लोगों को 500 रुपए बांटते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मोहम्मद इलियास के लिए वोट मांगने के लिए राज बब्बर भी पहुंचे थे। अब ऐसे में ये जो तस्वीर है ये सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। बीजेपी इस पर चुटकी भी ले रही है। कांग्रेस की बाइक रैली में क्या कुछ लोग नहीं इकट्ठा कर पाई कांग्रेस, ये भी बीजेपी सवाल कर रही है और कह रही है देखिए कैसे 500 के नोट यहाँ बांटे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर तेजी से वायरल है और अब हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर एक दिलचस्प पहलू भी सामने आ गया कि क्या वहां पैसे के दम पर इलेक्शन जीतने की कोशिश हो रही है, पैसा इस तरीके से चलाया जा रहा है। जाहिर सी बात है चुनाव आयोग तक भी ये तस्वीरें पहुंची हैं या पहुंचने वाली होंगी और अब यहाँ कानूनी एक्शन हो सकता है। कानून के खिलाफ जाकर ये काम किया गया। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ा अपडेट इस वक्त का, जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, ये तस्वीरें सामने आई हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद इलियास के समर्थकों के जरिए ये रैली निकाली गई और वहां लोगों को 500 रुपए बांटे गए। 500 रुपए देकर लोगों को इकट्ठा किया गया, जो जानकारी है। सोनू वर्मा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। सोनू, ये जो समर्थक इकट्ठे करने की बात सामने आ रही है, 500 रुपए बांटने की बात सामने आ रही है, शासन प्रशासन तक तस्वीरें पहुंची, चुनाव आयोग संज्ञान लेगा? सोनू, अपने आप को अनम्यूट कीजिए आप। सोनू की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। सोनू हमें इस खबर को लेकर जानकारी देंगे और बताएंगे कि कैसे कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद इलियास के लिए यहां पर चुनावी प्रचार हो रहा था। 5 अक्टूबर वो दिन है जब हरियाणा में इलेक्शन होना है, वोट डाले जाने हैं। ऐसे में कांग्रेस की बाइक रैली में पैसे बांटे गए और उसकी तस्वीर भी बाकायदा सामने आई है, जहां पर 500 रुपए के नोट बांटे गए हैं। सोनू, अपडेट क्या है अभी तक का? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस हिसाब से जो रैली निकाली गई थी और उसको लेकर बता दें कि ये पुराना विधानसभा की बात है और ये सिंगार गांव में रैली निकाली गई थी जिसमें राज बब्बर मौजूद था। और वही बता दें कि जो रैली में बाइक चलाई जा रही थी उनको लेकर यहाँ पर 500 नोट बांटे गए थे। वही बता दें कि लगातार कांग्रेस एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले भी मामन खान का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसमें काफी बयानबाजी की गई थी। तो कहीं ना कहीं अब की बात देखा जा रहा है कि कांग्रेस पैसों से लोगों को भीड़ इकट्ठा करने में लगे हैं, क्योंकि राज बब्बर एक अभिनेता जो आए हैं कि जब भी भीड़ इकट्ठी नहीं कर पा रही है, आखिरकार क्या ऐसा हो गया जो पैसों से भीड़ इकट्ठी की जा रही है। तो इस ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है और इसके बारे में जब हमने बात की तो इसमें कुछ बोलने को तैयार नहीं हो। वही बात करते हैं कि आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता का तो खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। उससे पहले भी मामन खान ने भी आचार संहिता का उल्लंघन किया गया था और लगातार कांग्रेस जो प्रत्याशी है लगातार आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। लेकिन अभी तक इस मामले की जो निर्वाचन अधिकारी है उनके पास इसकी खबर नहीं पहुंची है। अब देखना होगा कि आखिरकार क्या इस पर कुछ कार्रवाई बनती है या नहीं बनती है। जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 500 रुपए बांटे गए, इसकी जानकारी अब दूर तक पहुंच रही है। निर्वाचन अधिकारी भी इस तरफ जाहिर सी बात है कि ध्यान देंगे। मुझे बताइए, क्या मोहम्मद इलियास जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उन तक ये तो तस्वीरें जरूर पहुंची होंगी ना, वो इस पर क्या कह रहे हैं और बीजेपी के नेता आप कैसे चुटकी ले रहे हैं? ये तस्वीरें जैसे ही मामा इलियास खान को इसके बारे में पता लगा तो वो इस वीडियो के बारे में कह रहा है कि मुझे नहीं पता है कि किसने ये पैसे दिए गए हैं, किसने गए। लेकिन इससे साफ जाहिर होता है कि जो समर्थक जो रैली में जो बाइक पे बैठे हुए हैं इनके पास टी शर्ट पहने हुए हैं, जो कि साफ जाहिर होता है कि ये किसके समर्थक थे किसी के नहीं थे, उसमें साफ नजर आ रहा है। लेकिन इसमें इलियास कुछ खास सफाई नहीं दे पाए। वहीं अगर बात करते हैं बीजेपी का बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस जो प्रत्याशी है वो चुनाव को लेकर भीड़ इकट्ठा नहीं कर पा रही है, तो भीड़ को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने लोगों को किराए पर लाया गया है और ताकि उनको भीड़ इकट्ठे दिखाई जा सके। तो ये राज बब्बर जैसे वहां पे पहुंचा तो काफी संख्या में लोग वहां पे मौजूद थे और ये जो वीडियो बनाई गई थी किसी अनजान व्यक्ति ने वीडियो बनाई थी जो कि सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। क्या सोनू, राज बब्बर की मौजूदगी में ये सब हो रहा था? अगर ऐसा है तो बहुत हैरान करने वाली बात है।
जी बिल्कुल, बता दें कि जिस टाइम राजबब्बर यहाँ पे पहुंच रहे थे, सिंगार गांव का मामला था, जब राजबब्बर पहुंचे तो राजबब्बर के पहुंचने पर ये एक रैली निकल गई थी, बाइक रैली निकल गई थी। जैसे बाइक रैली वहां पर पहुंची, जहाँ पर घटनास्थल जहाँ रैली जहाँ समाप्त किया जा रहा था, वहां पर पहुंचने के बाद जैसे ही वहां पर लोग जाने लगे तो उन लोगों को फिर वो 500 नोट दे गए थे। तो ये राजबब्बर की रैली का ये वीडियो है जो वायरल किया जा रहा है, जो 500 नोट इसमें दिए जा रहे हैं। बाइक रैली थी, भीड़ जुटाने के लिए पैसे देने का आरोप यहां पर लग रहा है और कई बार तो तस्वीरें होती हैं अपने आप में सब कुछ बयां कर देती हैं। और ये तस्वीर है नूंह से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं मोहम्मद इलियास और उन्हीं के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए बाइक रैली निकाली जा रही थी और वहां लोगों को इकट्ठा करने के लिए 500 रुपए देने की तस्वीर सामने आई। थोड़ी देर बाद राजबब्बर भी पहुंच गए और अब ये जो तस्वीर है ये सियासत में सवाल बहुत से खड़े कर रही है। बीजेपी कह रही है कि एक्शन होना चाहिए, मोहम्मद इलियास कह रहे हैं कि उन्हें इस बारे में जानकारी है नहीं। सोनू, नियम क्या कहता है? जी बिल्कुल, जिस हिसाब से ये पैसे बांटने की जो बात आ रही है, खुलेआम ये आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, क्योंकि एक जो प्रत्याशी जो समर्थक है उसके हाथ में नोटों की गड्डी रखी हुई है और सभी को पैसे देना, तो कहीं ना कहीं कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है और आचार संहिता का भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो इस पर कार्रवाई तो बनती है, लेकिन अब निर्वाचन अधिकारी इसमें क्या कार्रवाई करता है, अभी इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह पा रहे हैं कि अभी उनके पता कर लगा पाएगा कि आखिर क्या इस पर कार्रवाई, क्या मुकदमा दर्ज होता है या फिर क्या कार्रवाई से की जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्योंकि आम लोगों की बड़ी नजर रहती है चुनावी इस दौर में, कौन नेता क्या कह रहा है, कौन नेता क्या कर रहा है, अभी तक हमारे लिए काम किसने किया। तो जब ये जो नोट बांटने वाली तस्वीर सामने आई है, जाहिर सी बात है कि नोट जिन्हें दिए जा रहे हैं वो आम लोग ही होंगे या पार्टी के समर्थक होंगे या फिर मोहम्मद इलियास के समर्थक होंगे जो वहां पहुंच रहे होंगे, या पैसे के लालच में उन्हें इकट्ठा वहां पर किया जा रहा होगा। तो आम लोगों के रिएक्शंस क्या हैं इन तस्वीरों को देखने के बाद में? जी बता दें कि जो ये नोट बांटे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इलियास के समर्थक ही हैं, जो मतलब इस तरह के जो नोट बांटे जा रहे हैं। वही बता दें कि जो बाइक पे लोग आए थे उन सभी को पैसे का एक लालच दिया गया था कि ताकि और ज्यादा भीड़ इकट्ठी यहाँ पे की जाए। तो पैसों के लालच से देखकर यहाँ पर काफी भीड़ इकट्ठी की गई थी, जिसको लेकर उनको जो रैली समापन हो गया था उसके बाद उनको सभी को पैसे यहाँ पे दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस का जो विधायक है, अगर बात करते हैं मामन खान की, अगर बात करते हैं वहीं अगर बात करते हैं इलियास की, तो कहीं ना कहीं भीड़ जुटाने के लिए इस तरह की जो लोगों को पैसे देकर भीड़ इकट्ठा करने की बात सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये देख रहा है कि अब कांग्रेस सरकार लगातार यही कोशिश किया है कि किस तरह से यहाँ से वोट को हासिल किया जाए, किस तरह से भीड़ को इकट्ठा किया जाए। तो ये एक देखा जाए कि भाजपा के जो कार्यकर्ता उनको कहना है कि ये बिल्कुल गलत है कि इस तरह से पैसे नहीं बांट सकते, आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, शुक्रिया सोनू। ये सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए 500 रुपए बांटे गए और अब ये जो